अटक में मजदूर मारा गया, लेकिन फैसलाबाद में किसके इशारे पर ताजरों को निशाना बनाया गया, कैसे गुड गवर्नेंस का मजाक उड़ाया गया, ये दिखाएंगे आपको, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद कहीं जाएगा। वेलकम बैक। करोड़ों रुपए मलकियत की इमारतों को किसके कहने पर जमीन बोझ किया गया, डीसीओ ने किस कानून का सहारा लिया, देखिए फैसलाबाद में गुड गवर्नेंस के नाम पर क्या हुआ। झंग रोड की तोसी के नाम पर डीसीओ ऑफिस में ताजिरों को बुलाकर कहा गया कि वो अपनी दुकानों, दफातरों और गोदामों में से 26 फीट अराजी पर तामीरात अज खुद गिरा दें, वरना मुकम्मल इमारतें गिरा दी जाएंगी। ये तकरीबन 470 फुट फ्रंट है और ये फुल आरसीसी और आरबी बिल्डिंग बनी हुई है। मैं बैनुल-अक़वामी तौर पे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का कारोबार करता था। अमेरिका से मैंने अपना सारा कुछ 89 में वाइंड अप करके अपने मुल्क के लिए कि मैं यही काम करूंगा, अपना टोटल यहाँ पे सेटिंग की। और उसके बाद अब इस वक्त ये डीसीओ फैसलाबाद साहब ने कि जी हमें सड़क चौड़ी करने के लिए जगह दरकार है। मैंने उनको कहा कि बजाय आप मुझे डिस्टर्ब करें और दीगर 500-600 आदमी हैं, 700 आदमी हैं, छोटे छोटे बेचारे गरीब जिनके चूल्हे ठंडे हो जाएंगे, उनकी बददुआएं ना लें। आपने सड़क चौड़ी करनी है, सड़क के दूसरे किनारे पे सरकारी रकबा है, अंडर कल्टीवेशन है, किसी को प्रॉब्लम नहीं है, आप उस साइड पे तोसी कर लें। ताजिरों ने डीसीओ से सरकारी पॉलिसी के तहत अराजी की कीमत या मुताबादिल जगह देने का मुतालबा किया, लेकिन अगले ही दिन डीसीओ के जुबानी अहकामात पर असिस्टेंट कमिश्नर सिटी ज़हीर अनवर ने टीएमएस के अमले और पुलिस की नफरी लेकर भारी मशीनरी के साथ रात गए उस इलाके पर यलगार कर दी। झंग रोड को एक तरफ से बंद कर दिया गया, ताले काट कर 13,000 स्क्वायर फीट कवर्ड एरिया मुकम्मल तौर पर मुनद्दिम कर दिया गया, जबकि उन इमारतों के बाकी हिस्से को बुरी तरह से नुकसान पहुंचाया गया। इस मौके पर गोदामों और दुकानों के बिजली के मीटर भी उतार लिए गए। ताजिरों ने इमला गिराने के ऑर्डर्स तलब किए तो असिस्टेंट कमिश्नर ने बताया कि उन्हें डीसीओ ने ज़बानी अहकामात दिए हैं कि इमारतें जमीन बोझ कर दो। एहतजाज करने वालों के एसी के हुक्म पर पुलिस ने हिरासत में लेकर डराया धमकाया। मुतासिरा ताजिरों अब्दुल हफीज भला, रफीक इब्राहिम और मोहम्मद असलम ने इल्जाम आयद किया कि असिस्टेंट कमिश्नर की ज़ेरे क़यादत टीम ने उनका करोड़ों रुपए मालियत का सामान भी उठा लिया, जो अभी तक वापस नहीं किया गया। इसी दौरान दोबारा डीसीओ साहब ने मुझे बुला के उस किस्म की धमकियां दी हैं जो शायद ज़ब्ते तहरीर में लाना और ज़बान से अदा करना वो मुमकिन ना हो। मुझे इस हद तक फरमा दिया गया कि जनाब अगर तुमने ऐसा नहीं किया, तुम तो लोगों को मोटिवेट कर रहे हो कि वो ना गिराएं, तो जो लोगों के साथ हुआ है तुम्हारे साथ भी, तुम्हारा भी कोई आगा पीछा किसी को उठा के बंद करेंगे और फिर तुम आओगे। मैंने कहा जी मैंने डट जाना है। जबकि करोड़ों रुपए मालियत की मशीनरी मलबे तले दबकर तबाह बर्बाद हो गई। मुतासिरा ताजिरों ने जिला इंतजामिया की तरफ से अपनी मिल्कियती इमलाक को बर्बाद करने और करोड़ों रुपए का सामान लूटने के खिलाफ थाना जंग बाजार में कार्रवाई के लिए दरख्वास्त दी, लेकिन पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने से इनकार कर दिया। किसी के पास कहने को कुछ नहीं, दूसरी तरफ ताजिरों का सबर जवाब दे गया। एक मुतासरा शहरी शेख अब्दुल हफीज भला ने इस खुली ज्यादती के खिलाफ एहतजाज करते हुए वजीर आला हाउस के बाहर खुदकुशी करने का ऐलान किया है, जबकि सऊदी अरब से कमाई करके यहाँ कारोबार करने वाले ताजिर रफीक इब्राहिम का कहना है कि उनकी सारी जिंदगी की कमाई लूट ली गई है। उन्होंने चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि वो इस जुल्म का खुद नोटिस लें और उन पर जिंदगी तंग करने का जुर्म करने वालों को निशाने इबरत बनाते हैं। मुतासरीन का कहना है कि गिराई गई इमारतों के सामने सड़क की दूसरी जानिब अयूब रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर बायोटेक्नोलॉजी एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग की खाली पड़ी अराजी को झंग रोड की कुशादगी के लिए इस्तेमाल किया जाए या मुतासरीन को मुतबादिल के तौर पर वहाँ जगह दी जाए। याद रहे, जब अवामी खिदमत के दावेदार उन पर जिंदगी तंग कर दें, रोजगार के मौके देने के बजाय उम्र भर की कमाई भी छीन ली जाए तो फिर जुर्म होता है।